नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। दोस्तों, आज एक बार फिर हम कोरोना को लेकर बात करना चाहेंगे। ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आज शहर में 34 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फलोदी BCMO ब्लॉक में कुल 42 पॉजिटिव पाए गए। यह अत्यंत ही चिंताजनक है और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति भयावह होने में देर नहीं लगेगी। यह एक पहलू है और एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स इस मामले में क्या कदम उठा रहे हैं। आमजन सरकारी एडवाइजरी की भले ही पालना करने में लापरवाह हो, लेकिन डॉक्टर्स और उनकी टीम लगातार आमजन को कोरोना से बचाव और पॉजिटिव पाए जाने पर उपचार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सरकारी अस्पताल फलोदी के कोविड प्रभारी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से। तो पहले बात शुरू करते हैं आज मिले कोरोना पॉजिटिव को लेकर। फलोदी BCMO ब्लॉक में आज 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें फलोदी में 34, लोहड़िया में 4, लोहावट में 3 और 1 खींचन में पॉजिटिव मिला। फलोदी BCMO ब्लॉक में फलोदी के अलावा लोहावट व आऊ आदि क्षेत्र आता है। जोधपुर से सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसमें 39 पॉजिटिव थे और शाम को 3 पॉजिटिव की सूचना और आई। यह तीनों फलोदी शहर के हैं। सुबह की रिपोर्ट में फलोदी शहर में 31 मरीज थे और शाम के 3 मिलाकर कुल 34 मरीज हो गए हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि शहर के सभी क्षेत्रों मोहल्लों से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके विस्तार पर रोक लगे, इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग सोचें कि इसका विस्तार कैसे रोका जाए। एक और आंकड़ा इस बीच में आपको बता दूं ताकि आपकी स्मृति में रहे। फलोदी में कल शाम तक कुल 5370 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 194 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें से 96 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वर्तमान में 53 मरीज होम आइसोलेट हैं। अब तक फलोदी में 2 और लोहावट में 1 जने की कोरोना से मौत हो चुकी है। अभी 4 जने रेफर किए हुए भी हैं। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि अब तक पॉजिटिव पाए गए 194 रोगियों में से 48 महिलाएं थी और शेष पुरुष। कल तक जो 53 रोगी होम आइसोलेट थे उनमें 17 महिलाएं हैं और जो 4 रेफर हैं उनमें 3 पुरुष व 1 महिला है और जो 96 डिस्चार्ज हुए हैं उनमें 25 महिलाएँ और 71 पुरुष थे। हैरानगी इस बात को लेकर भी है कि शहर में सुबह जैसे ही एक साथ 31 पॉजिटिव की सूचना मिली, लोगों में चिंता और बेचैनी तो दिखी, लेकिन शहर में सब कुछ वैसे ही चलता रहा। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नजर आने लगा है। जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अधिकांश की संपर्क हिस्ट्री है। लोहावट में तीनों तहसील कार्यालय से हैं। हैरानगी की बात यह भी है कि फलोदी शहर में पाए गए 34 मरीज पूरे शहर में पाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि शहर में किन किन क्षेत्रों में यह मरीज मिले हैं। तो सुनिए, यह मोहल्ले इस प्रकार हैं: गोविंद चौक, पत्थर रोड, दर्जियों की गली, राजीव कॉलोनी, सुभाष चौक, सोनारों की गवाड़, गणपति प्लाजा, लुकड़ों का बास, नाहटों का बास, तेलियों का मदरसा, नया बाजार, लक्ष्मीपुरा, अंबेडकर सर्किल, रघुनाथपुरा, इंदिरा कॉलोनी, केशव नगर, सेवकों का बास, चांडों की गली, आदर्श नगर, नाहटा स्ट्रीट, त्रिपोलिया बाजार व गैस गोदाम के पीछे। इन मोहल्लों में पूरा शहर समाया हुआ है। इसके उपरांत भी लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। BCMO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी व उनकी टीम तथा तहसीलदार महावीर प्रसाद बाकोलिया ने आज पाए गए कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट किया और रास्ते बंद करवाए। हमने आज सरकारी अस्पताल के कोविड प्रभारी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज 39 की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसमें 31 शहर के अंदर है और बाकी आउट ऑफ है। हम ये जानना चाहते हैं कि किस बात का संकेत है। क्या फलोदी में ये बढ़ रहे हैं या कुछ और कारण है? क्या प्रशासन क्या करे? जिस तरह से कोरोना जो संपूर्ण विश्व में महामारी के रूप में फैल चुका है, यह सर्वविदित है। आज जो फलोदी की जो 39 पॉजिटिव आए हैं, इसमें से 31 जो कोरोना शहर में से पॉजिटिव हैं, यह स्थिति गंभीर स्थिति फलोदी की बताती है। इससे यह पता लग रहा है कि जो कोरोना है जो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चला गया है। अब मेन तो अपन लोगों को जो ध्यान रखना है कि जो शुरुआत में चल रहा है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, इस तरह की पालना फलोदी शहर में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो विशेषतः अपन को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। हॉस्पिटल में या कहीं पे भी जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठ होती है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल, जैसे मैं हॉस्पिटल के बारे में बता दूँ, लोग यहाँ पे छोटी छोटी बीमारियाँ जिसका कोई मतलब नहीं आए हॉस्पिटल तो भी चलेगा, वो भी लोग हॉस्पिटल में दिखाने के लिए फालतू भीड़ करने के लिए आते हैं। तो ऐसी बीमारियाँ अति गंभीर है या बहुत ही ज़रूरी हैं, वही लोग हॉस्पिटल बता रहे, नहीं तो हॉस्पिटल में कम से कम आए तो वही फ़ायदा रहेगा।
हॉस्पिटल में रोज़ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले और बहुत पेशेंट जो हॉस्पिटल में आते हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी हो सकता है, उनसे दूरी बना के रखें। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जो चल रहे हैं, इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनके एक मरीज़ के साथ साथ में 10 या 20 मरीज़ एक साथ आते हैं, वो कम से कम आए तो उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा और दूसरे लोग जो भर्ती हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा। हमने हॉस्पिटल के अंदर कोरोना सैंपलिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। तो सुबह ओपीडी आवर्स हॉस्पिटल टाइम में 9 बजे से 1 बजे तक हम ये कोरोना की जो सैंपलिंग करते हैं। उसमें जो ILI के जो पेशेंट है या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोमोर्बिड पेशेंट हैं, जैसे हार्ट के हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं या फिर कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं, कोरोना की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं या ट्रेवलिंग हिस्ट्री वाले हैं, उनका हम रेगुलर सैंपल ले रहे हैं। यदि कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि सस्पेक्टेड लग रहा हो, अपने आप को सस्पेक्टेड मानता है, तो यहाँ 9 बजे से 11 बजे 9 बजे से 1 बजे के बीच आके अपनी सैंपलिंग करा सकता है। क्या ये एक सैंपल का शुल्क भी है कि डॉक्टर साहब फ्री है? नहीं, सैंपलिंग बिल्कुल निःशुल्क हो रही है। यहाँ से हमारा स्टाफ जो है जो ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने के बाद उसका सैंपलिंग लिया जाता है। सैंपलिंग के लिए फिर जोधपुर भेजा जाता है, वहाँ से रिपोर्टिंग ऑनलाइन उनके मोबाइल पे आ जाती है 1 दिन बाद। नहीं डॉक्टर साहब, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में जो पेशेंट आए हैं, इससे एक थोड़ी चिंता तो शहर में बढ़ी है। बिल्कुल है तो उस स्थिति में प्रशासन या पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर सकते हैं? मतलब आम आदमी इस बात को समझ नहीं रहा कि इतनी गंभीर स्थिति है। आम आदमी बिल्कुल मौन हो गया है, बिल्कुल मास्क लगाना बिल्कुल भूल गया है, बिल्कुल कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। यह बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को पता है, प्रशासन पूरी सबको पता है कि हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिर भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए तो इसको फैलते हुए जो कम्युनिटी स्पिरिट है उसको रोका जा सकता है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। ये कमरा किस लिए फिक्स किया गया? ये रूम हमने कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए अलग से तैयार किया है। कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट है जिसका कि ऑक्सीजन लेवल कम है और इसका सैचुरेशन गिर गया है, उस पेशेंट को इमरजेंसी में कोई आता है तो हम सीधा इसी बेड पे लेके आएंगे, इसी रूम में लेके आएंगे। इस जो रूम में हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है, क्योंकि कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। एक मॉनिटर की व्यवस्था की है, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो होगा, और एक IV फ्लूइड्स वगैरह लगाने के लिए मिनिमम जो गाइडलाइन के हिसाब से हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। जो भी पेशेंट हमको यहाँ रखना होगा उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। यदि पेशेंट सीरियस होगा तो इसी रूम से हम उसको रेफर जोधपुर के लिए कर देंगे, जिससे कि दूसरे पेशेंट इमरजेंसी में या वार्ड में जो भी है प्रेग्नेंट लेडीज है वो उस इन्फेक्टेड पेशेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट मतलब कोई मरा हुआ यहाँ आ जाए, लेके आ जाएंगे? डेड बॉडी आती है, सडन डेथ हो गई है, हाँ। तो उसको भी हम यहीं पे इसी बेड पे लेके आएंगे। मान लो उसको सस्पेक्टेड लगता है तो उसकी सैंपलिंग वगैरह करा के हम उसका एज ए प्रोटोकॉल उसकी गाइडलाइन के हिसाब से उसका डिस्पोजल करेंगे। यदि वो सस्पेक्टेड पेशेंट यदि मान लो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उस पेशेंट को पूरे वार्ड को इन्फेक्टेड नहीं होगा उससे। और दूसरा, जो भी पेशेंट इसमें आता है कोरोना सस्पेक्ट होगा तो सैनिटाइज करना भी हमारे लिए ईजी रहेगा, सिर्फ इसी रूम को सैनिटाइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक वो गेट पे आप क्या व्यवस्था बता रहे थे? गेट पे हम एक काउंटर स्टार्ट कर रहे हैं, रिसेप्शन काउंटर। इसी गेट पे रिसेप्शन काउंटर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसमें हम जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आएगा उसके साथ वाले रिलेटिव का उसका पेशेंट का सैचुरेशन और थर्मल स्कैनिंग करके उसको वार्ड में हम अंदर एंट्री करेंगे। अच्छा, ये क्या दोपहर कितने बजे से व्यवस्था? दोपहर 2 बजे से सुबह दूसरे दिन 8 बजे तक हम चालू करेंगे। अच्छा, मतलब जो भी इस गेट से आएगा, जो इमरजेंसी में आएगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा यह शिकायतें भी मिल रही हैं कि कुछ होम आइसोलेट किए हुए पॉजिटिव घरों में नहीं रह रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। SDM यशपाल आहूजा ने बताया कि होम आइसोलेट में चल रहे कुछ मरीजों के वायोलेशन की खबरें भी आ रही हैं। उनके मोबाइल में घर की बजाय दूसरी लोकेशन दिख रही है। बुधवार को उनके मोबाइल से पता चला कि 22 जने घर से बाहर निकले। इनमें से 4-5 तो ऐसे हैं जो अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर तक चले गए। आहूजा ने कहा कि प्रशासन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई कर सकता है, इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। फलोदी नगर पालिका के पास गुरुवार सुबह इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह ऑनलाइन से पूरे राजस्थान में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। फलोदी में नगर पालिका के पास इंदिरा रसोई शुरू की गई है। आज का खाना नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास की ओर से दिया गया। SDM यशपाल आहूजा, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, EO अनिल कुमार बिश्नोई, RI विक्रमजीत सिंह, ऑफिस प्रभारी सुरेश व्यास नूनसा, एडवोकेट भवानी शंकर चांडा, पार्षद प्रदीप भार्गव, अनामिका, हरेंद्र सिंह रणीसर तथा काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। SDM यशपाल आहूजा ने रसोई का निरीक्षण किया
और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। यहाँ पर सुबह शाम खाना मिलेगा। एक थाली का मूल्य सरकार ने 8 रुपये तय किया है और मेनू भी तय किया गया है। क्या नाम आपका? अनामिका। 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 कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। अच्छा है। पार्षद हैं आप? हाँ, ठीक। सब्जी में नमक वगैरह और सही है। सही है, कोई कमी नहीं? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी फलोदी में कांग्रेस जनों ने पौधारोपण किया। कांग्रेस नेता देहात जिला महामंत्री मोहन गुदारा ने पौधारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भैराराम मकवाना, पार्षद छोटूलाल जीनगर व कैलाश सुथार, रामनारायण लोहिया, भाऊलाल गवारिया, हरि सिंह सोलंकी, रामू मालिक, कन्हैयालाल मेघवाल, पूर्व सरपंच दुर्गा मेघवाल तथा कार्मिक मांगी देवी आदि मौजूद थे। नागौर रोड शेरानाडा फलोदी के पास स्थित बाबा रामदेव नर्सिंग होम में 21 अगस्त को निःशुल्क निसंतानता शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 10 से 2 बजे तक रहेगा। पंजीकरण के लिए 7221889934 पर संपर्क किया जा सकता है। नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय मेहरा ने आज आसपास के विभिन्न गांवों में संपर्क कर शिविर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नरेश मेघवाल व उनकी टीम साथ रही। पंचायत समिति घंटियाली की नवसृजित ग्राम पंचायत बाबा का धोरा में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में बाबा रामदेव जी के मंदिर में ग्रामीणों ने बाबा के दर्शन किए तथा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर रामूराम कडेला, लूणाराम बामणिया, जेठाराम, आसूराम, गणेशाराम, लादूराम चिनिया, गोमेद राम कडेला, जोगाराम गंडेर, पप्पू राम बामणिया, नारायण राम कडेला, हरजीराम, सुरजाराम कडेला, कुंभाराम तथा मनमोहन आदि उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण में भाग लिया। चिमाना में ऊंट पालक फेडरेशन का गठन किया गया है। इस दौरान सह संस्थान के बाबूराम बिश्नोई ने ऊंट पालकों को संबोधित किया। रुमूल सीमांत समिति के समन्वयक राजेंद्र प्रसाद ने द कैमल पार्टनरशिप कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा ऊंट पालकों के हित एवं पशुओं के स्वास्थ्य टीकाकरण शिविरों का आयोजन करना, ऊंटनी के दूध को बाजार प्राप्त करने के लिए यह संगठन कार्यशील रहे एवं दूध संग्रह, दूध संकलन कर एक उद्यम स्थापित करने का प्रयास करें और मूल परिवार सतत जिम्मेदारी से ऊंट पालकों के साथ रहेगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय रावरा से नूरे की भूड़ जाने वाले प्राचीन रास्ते को गुरुवार को पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में खुलवाया गया। इस रास्ते पर कुछ लोगों ने तारबंदी डालकर इसे बंद कर दिया था। शिकायत मिलने पर बाद तहसीलदार हुक्मीचंद तंवर, RI रामेश्वर लाल, पटवारी मोहन लाल, ASI डूंगर सिंह, मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे। तहसीलदार तंवर ने बताया कि खसरा नंबर 379 के पास यह प्राचीन रास्ता जाता है। नूरे की भुर्ज के पास इस रास्ते को तारबंदी लगाकर बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने रास्ता बंद करने वाले लोगों को समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर JCB की सहायता से तारबंदी हटाकर रास्ता खुलवाया गया तथा वहां पर हो रहे गड्ढों को भी भरा गया। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।